वचन में आगे बढ़ेंगे। और सही में आप सबको बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। और पिछले 22 पाठ हम लोगों ने मेल मिलाप वाले तंबू के बारे में बातचीत की, परंतु आज इस समय शायद थोड़ा से मैं अपने कुछ विषयों को बदलूंगा। जरूर मैं मेल मिलाप वाले तंबू के विषय में आगे बढ़ूंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आज कुछ कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं मेरे प्रयोग। और ये बहुत जरूरी बन पड़ता है। हो सकता है आपने इस संदेश को पहले भी सुना होगा और बहुत बार आपने सुना होगा, हो सकता है इस संदेश, इस प्रकार के संदेश को, है ना। लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर इस बात को रखना चाहता हूँ। कल हमारे कलीसिया में एक कल या 2 दिन का होगा सभा हुई। और उस सभा में एक प्रभु के अच्छे दास जो महाराष्ट्र नागपुर से थे, अतुल मिश्रा, और उनकी सेवकाई रही। और हम लोग काफी लाभान्वित हुए उनकी सेवकाई से, क्योंकि ये जो मीटिंग थी बिल्कुल अलग प्रकार की मीटिंग थी। ये बिल्कुल डिफरेंट था। आज वर्तमान हालात में, वर्तमान समय में जो पृथ्वी पर हो रही बातें, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो प्राकृतिक हो, चाहे वो कहेंगे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो, या मूवी फिल्मों के, सोशल मीडिया के क्षेत्र में हो, या दुनिया में बहुत सारे ऐसी चीजें जो युद्ध हो रहा है अभी, इस सारी बातों को उन्होंने बाइबल में से बताया कि कैसे ये सारी चीजें शैतान के मंसूबे के साथ हो रहा है, शैतान का एक नापाक इरादे के साथ हो रहा है, और शैतान का एक बहुत ही गंदा और बुरा नजर पृथ्वी और उसके लोगों पर पड़ चुका है। और प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि वो बड़े बेग से उतर आया है। आपने पढ़ा होगा प्रकाशित वाक्य में कि हे पृथ्वी और हे स्वर्ग तुम पर हाय, क्योंकि शैतान को पता है कि उसका समय थोड़ा है और वो बड़े बेग से उतर आया है। वो अपना काम बड़ी फुर्ती से कर रहा है, परंतु कहीं ना कहीं हम और आप आलसी हो गए हैं। प्रार्थना में, विनती में, वचन में जरूर दिखता है कि बहुत सोशल ऑनलाइन मीटिंग चल रहा है, सभा खूब हो रही है, सारी चीजें, लेकिन मेरे प्रियो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां आप महसूस करते होंगे। इन दिनों लोगों के आत्मिक जीवन को देखिए। पहले के दिनों में हो सकता है बहुत पास्टर नहीं थे, बहुत कलीसिया नहीं थी, लेकिन जितने भी विश्वासी थे वो विश्वासी थे, वो विश्वासी विश्वासी थे। आज कलीसिया में एक विश्वासी विश्वासी नहीं रहा, विश्वास योग्य नहीं रहा, है ना। मतलब एक बिलीवर फेथफुल नहीं रहा, विश्वासी विश्वासी नहीं रहा। ऐसा समय आ गया है मेरे प्रियो। और मैं आप सभी लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। पौलुस ने कुरिन्थ की मंडली से एक बात कही थी, और वो इस प्रकार से लिखा हुआ है। जब आप दूसरा कुरिन्थी उसका 2 अध्याय जाएंगे और उसका जब आप 11 पद पढ़ेंगे तो आपको ये वचन मिलेगा। दूसरा कुरिन्थी उसका 2 उसका 11 पद। और वहां पर बाइबल क्या बताती है, जरा मेहरबानी करके आप में से कोई इस बात को पढ़ने में हमारी मदद करें। कि जी। शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। शैतान का तुम पर दांव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। फिर भी जानबूझ करके हम में से कितने लोग ऐसा बन रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आने वाले समय में मनुष्य जो है शैतान की कठपुतली बनने वाला है। शैतान अपने लोगों को उभार कर उनके माध्यम से काम कर रहा है। वो दांव चला रहा है, आपको बताना चाहते हैं। वो एक ऐसा दांव चढ़ने वाला है, एक ऐसा षड्यंत्र, दांव का मतलब एक ऐसा षड्यंत्र से है मेरे प्रियो, जो पूरी पृथ्वी पर वो चलाने वाला है। और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि हम शैतान के षड्यंत्र में आ चुके हैं, हम शैतान के गुलामी खट रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपकी कोई भी चीज निजी नहीं रहने वाली है आने वाले समय में, आपको बताना चाहता हूं। बहुत आपके हर सूचना को, आपके हर जो कहेंगे तो आपके जीवन का सारा परिचय, या आपका जो भी बातें हैं, है ना, आपका जो कहेंगे एक तरह से जैसे आधार में हमारा सारा पहचान है, आपकी सारी पहचान जो है, आपको बताना चाहता हूं आने वाले समय में जो है वो, मैं आपको बताना चाहता हूं एक ही जगह में केंद्रित रहेगा। और शैतान उसको जो है ना अपने हिसाब से, अपने जो है लोगों के माध्यम से उसको चलाएगा। अभी पृथ्वी पर जो कुछ भी हो रहा है मेरे प्रियो, इस बात की ओर इशारा है कि हम कहीं ना कहीं शैतान के षड्यंत्र के हिस्से में आ गए हैं।
आप माने या ना माने, ये सच है। और अगर आप अभी भी आप प्रभु के साथ बने हुए नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आने वाला समय बड़ा खतरनाक समय होने वाला है। बहुत खतरनाक समय से हम लोग गुजरने वाले हैं। कल प्रभु के दास जो आए हुए थे, कुछ बातों को मैं बताऊंगा, आप लोग खुद ही, मैं चाहूंगा कि हो सके तो हम लोग उसको अपने जो है ऑनलाइन मीटिंग में उसको हम लोग जोड़ने का प्रयास करेंगे और उनको बुलाएंगे कि एक बार आप हमारे ऑनलाइन मीटिंग में भी आइए। लेकिन ऑनलाइन मीटिंग में उतना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनको वीडियो के साथ मतलब कहेंगे तो बहुत सारी चीजों को वो बिल्कुल मतलब गवाहियों के साथ, पुख्ता सबूत के साथ वो सिखाना पसंद करते हैं। तो ऑनलाइन मीटिंग में शायद उतना कारगर सिद्ध ना हो, लेकिन भी मैं आपको उत्साहित करूंगा मेरे प्रियो कि आपको सावधान रहना इस अंतिम समय में, क्योंकि षड्यंत्र तो रची जा रही है। शैतान के दांव से तुम अनजान नहीं हो, हमने अभी तुरंत पढ़ा। शैतान दांव चला रहे मेरे प्रियो, और इफिसियों की पत्री में लिखा है, निदान प्रभु में और प्रभु के शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, ताकि तुम बुरे दिन में शैतान का सामना कर सको। क्या वर्तमान समय आपको अच्छे दिन दिखाई देते हैं? क्या आपको लगता है कि हम अच्छे दिन में हैं? आपको क्या लगता है कि आप बहुत अच्छे समय में जी रहे हैं? आपसे मैं सवाल जानना चाहता हूं, क्या हम लोग अच्छे समय में जी रहे हैं? नहीं, चारों ओर नहीं, बिल्कुल भी जी, नहीं। नहीं, नहीं है ना? नहीं चारों ओर जो पास्टर। परिस्थितियां हैं, जो हालात है मेरे प्रियो, हम अच्छे समय में नहीं है। हर तरह से देखिए, हर तरह से देखिए, चाहे वो नैतिक हो, चाहे वो आत्मिक क्षेत्र हो, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो पारिवारिक क्षेत्र हो मेरे प्रियो, चाहे वो भौतिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आप देखिए समस्याएं हैं। नैतिक क्षेत्र में देखिए समस्याएं हैं, सामाजिक क्षेत्र में देखिए समस्याएं हैं, आत्मिक क्षेत्र में भी देखिए समस्याएं हैं, आप देखिए राजनीतिक क्षेत्र में भी समस्याएं हैं, भौतिक क्षेत्र में समस्याएं हैं, भौगोलिक क्षेत्र में, प्राकृतिक क्षेत्र में भी अगर आप देखिएगा समस्याएं हैं। हर दिन प्राकृतिक विपदाओं का आशंका बना हुआ रहता है। नैतिक रीति से लोगों का गिरना, कोई पत्नी अपने पति को टुकड़ा टुकड़ा करके ड्रम में डाल देती है। इतना ज्यादा एक लेडीज जो है, जो ममता का प्रतीक होती है, इतना निर्मम कैसे हो सकती है? एक माँ अपने बच्चों को मार रही है, बच्चा अपने माँ बाप को काट काट करके टुकड़ा टुकड़ा कर दे रहा है। मेरे प्रियो, पाप का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो चुका है और ये स्वाभाविक नहीं है। मैं आपको बता दे रहा हूं, जो कुछ इस पृथ्वी पर हो रहा है वो स्वाभाविक नहीं है। ये शैतान का एक नापाक मंसूबा है, एक नापाक षड्यंत्र है, एक दांव है। और बाइबल बताती है, कुरिन्थ की मंडली को बोला कि तुम लोग उससे षड्यंत्र से, उस दांव से तुम अनजान नहीं हो। अगर आप अभी भी सोचते हैं कि नहीं ये चीजें स्वाभाविक हो रही है, अपने आप हो रही है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने सोच को बदल दीजिए। आपके आसपास जो उल्टा पुल्टा सारी चीजें हो रही है मेरे प्रियो, आपके परिवार के अंदर में भी जो कुछ हो रहा है, ये अपने आप एक स्वाभाविक चीज नहीं है। शैतान लोगों के जीवन पर कब्जा कर रहा है। आज हमारे बीच में से कई लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के वचन को मानने के लिए तैयार नहीं है ना? मैं एक बहन को जानता हूं जो इतना प्रेयरफुल लाइफ उसका है, उनका भाई उसका विपरीत है, वो बिल्कुल नास्तिक है। उसके परिवार वाले लोग परमेश्वर पर विश्वास बिल्कुल नहीं करते हैं। एक ही परिवार के अंदर मेरे प्रियो, आप देखिए दो प्रकार के विचारधारा वाले लोग हैं। एक है जो परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं और एक है जो बिल्कुल दुनिया के साथ खो जाना चाहता है। एक ही छत के नीचे हम रहते हैं। पति अगर प्रभु के साथ है तो पत्नी नहीं है, पत्नी अगर प्रभु के साथ है तो पति नहीं है। अगर ये पति पत्नी है तो बच्चे नहीं है, अगर बच्चे हैं तो माता पिता नहीं है। मेरे प्रियो, आप इस बात को अपने आसपास सारी चीजों को होता हुआ आप देख रहे हैं और इतना आसान नहीं है कि हम उनको जो है ना एक झटके में सुधार लें। ये आसान नहीं है मेरे प्रियो। और ये क्यों हो रहा है? ये शैतान का एक बहुत बड़ा दांव है और बाइबल बताती है तुम इससे अनजान नहीं हो। तुम इससे जो है ना, ऐसा नहीं है कि तुमको मालूम नहीं है, तुम अनभिज्ञ हो, आप ये नहीं बोल सकते हैं। आपके आसपास बहुत सारी चीजें जो हो रही है मेरे प्रियो, ये सारी चीजें शैतान के षड्यंत्र के अंतर्गत है। आप देखिए अपने सड़कों में जो जवान लोग जिस प्रकार से बाइक चलाते हैं, इन दिनों लगता है वो अकेले रोड पर चल रहे हैं। जिस प्रकार से मेरे प्रियो
राजनीतिक नेता लोग धोखे पर धोखे दे रहे हैं, जिस प्रकार से मीडिया के लोग गलत गलत चीजों को परोस रहे हैं, जिस प्रकार से मेरे प्रियो आपके आसपास शिक्षा तंत्र से लेकर स्वास्थ्य तंत्र से लेकर हर एक क्षेत्र जो है किस प्रकार जो है वो करप्ट होता चला जा रहा है, लोगों का जीवन भ्रष्ट होता चला जा रहा है। मेरे प्रियो ये सारी चीजें स्वाभाविक नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूं, ये शैतान के द्वारा है, चलाया जा रहा है। ये एक मुहिम है, ये एक दांव है, ये एक षड्यंत्र है, ये एक साजिश है और आपको साजिश को समझना पड़ेगा। अगर अभी भी आप बेखबर रहे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जो है खबर बन जाइएगा। याद रखिएगा, आपको प्रभु के वचनों में और दृढ़ होना है। तो मैं कल कुछ बातों को बता रहे थे तो सत्य में हम आ गए। मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोरोना आया है ना, तो कोरोना आया तो उसको जो है ना वायरस नाम दिया गया, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वायरस जो होता है वो कोई जीव नहीं है, वो कोई जीव नहीं है जो शरीर के अंदर घुस जाएगा, है ना, आपके अंदर घुस जाएगा और आपके जीवन में जो प्रभाव डालेगा। ये बाहर से जो इंजेक्ट किया गया है और ये आम बात नहीं है। मैं आपको बता दे रहा हूं, आप अभी इस समय मोबाइल पकड़े हुए हैं, इस समय आप मोबाइल पकड़े हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं इसी समय अगर आप वायरस को, अगर आप वायरस जो आप जो है वायरस को जो है ना आप मोबाइल में जो है ना टाइप करो VIRUS, VIRUS, इसका फुल फॉर्म निकालिए, आप इसका फुल फॉर्म निकालिए और ये क्या बता रहा है मेरे प्रियो। तो ये जो है ये मशीन के अंदर घुसने वाला चीज जो है वो आदमी के अंदर कैसे घुसा, ये वायरस। कोई है जो हिंदी में इसको पढ़ दे, वायरस फुल फॉर्म इन हिंदी लिखिए, टाइप करिए, और कोई है जो इसको पढ़ने में हमारी मदद कर सकता है। मैंने तो क्या कर रखा है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं इस समय आप जो इस समय मुझे सुन रहे हैं, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? यस जी जी यस तो आप उसको लिखिए, टाइप करके जो है ना वहां पर वायरस इन हिंदी उसको जो है ना आप टाइप करिए और उसके बाद जो है ना आप उसको पढ़ करके मुझे बताइए कि क्या लिखा हुआ है वहां पर, उसका अर्थ क्या लिखा हुआ है, फुल फॉर्म उसको क्या बताया जा रहा है। चलिए, वायरस मिल गया? जी 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 हाँ, इसका फुल फॉर्म क्या हो रहा है, वायरस का पूर्ण रूप क्या है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। आज को क्या है आगे? इसे कंप्यूटर में एक हानिकारक प्रोग्राम के रूप में जाना जाता है जो डेटा को नुकसान पहुंचा सकता है या उसे बाधित कर सकता है। समझ रहे हैं? तो आप क्या कोई मशीन है क्या आपके अंदर वायरस डाल दिया गया, आपको मशीन बना दिया गया है? वायरस एक प्रकार का यहाँ पर लिखा है मेलवेयर है जो कंप्यूटर में प्रवेश करके अपने प्रतियां बनाता है और अन्य फाइलों को, प्रोग्रामों को संक्रमित करता है ना। यह उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना कंप्यूटर में प्रवेश कर सकता है और बिना संपत्ति के चलाया जा सकता है। वायरस के कुछ सामान्य लक्षण यहाँ लिखा है, कंप्यूटर का धीमा होना, फाइलों का गायब होना या दूषित होना, कंप्यूटर का अचानक बंद हो जाना, क्रैश हो जाना, अज्ञात प्रोग्राम या चलाना। ये आदमी के ऊपर कर दिया गया मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूं वायरस को जीव नहीं है, लेकिन ये आदमी के ऊपर इस चीज को प्रोग्राम किया गया, ये एक पेटेंट है ना। और ये इसी चीज को बताया गया, ये एक पेटेंट है और ये मानव निर्मित है और इसको जो है ना शैतान और उसके लोगों ने जो है ना तैयार किया है ताकि मानव आबादी को घटाया जाए, ताकि जब एंटी क्राइस्ट मानव पर शासन करे तो उसको उनके पर शासन करने में कोई दिक्कत ना हो। ये एक बहुत बड़ा साजिश के तहत मेरे प्रियो मानव जाति को दिया गया। ये बहुत बड़ी चीज नहीं थी, साधारण दवा से भी इसका इलाज हो सकता था, साधारण दवा से भी इसका इलाज हो सकता था, लेकिन हमको वैक्सीन दिया गया और वैक्सीन जो है वो आम चीज नहीं है मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूं वैक्सीन भी वो आम चीज नहीं है, वैक्सीन को भी जो है ना आपको समझना पड़ेगा। मैं सीधा सीधा बस बताना चाहता हूं, मैं पूरे टीचिंग को आपके सामने नहीं रखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप जरूर इनकी भी सुनिए, क्योंकि अलग अलग सबको प्रभु दर्शन जो है ना प्रकाशन देता है वचन को। जैसे हमारे बीच में कई प्रकार के डॉक्टर होते हैं, कान का डॉक्टर अलग होता है और उसी प्रकार किडनी का डॉक्टर अलग होगा, हार्ट का डॉक्टर अलग होगा, दिमाग संबंधी बीमारी का डॉक्टर अलग होगा, हार्ट जो स्किन डिजीज का डॉक्टर अलग होता है।
तो पास्टर लोग में भी कई प्रकार का जो है ना अलग अलग परमेश्वर ने लोगों को जो है ना विशेषज्ञ के रूप में रखा है। पास्टर जो है ना, कोई पास्टर होता है जो चंगाई प्रार्थना करेगा और लोग चंगे होंगे। कुछ पास्टर होता है स्वप्न और दर्शन के भेदों को प्रकट करते हैं। कुछ लोगों के पास बहुत अच्छा रेवलेशन होता है कई विषयों को लेकर के, है ना, अलग अलग प्रकार के। तो आप किसी को भी तुलना नहीं कर सकते कि ये पास्टर अच्छा है, अमुक पास्टर ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं, ऐसा करके आप नहीं बोल सकते हैं। आप हमारी सुन रहे हैं? तुलना करिए कि ये है, वो नहीं है, वो अच्छा है, इस प्रकार की तुलनात्मक बात मत करिए कभी भी, है ना। तो मैं आपको आज इस समय आपको उत्साहित करूंगा मेरे प्रियो। आपको अगर कोरोना के बारे में अगर जानना है तो कोरोना जो है ना, उसका जो CORONA कोरोना, और इसका जो है अंकों का नंबर आप जब देखेंगे, उसके जो अक्षर का जो मान है, सी का मान होता है 3, इसमें कुल 6 अक्षर है, 6 अक्षर है। तो आप उसको 1 2 3 कर सकते हैं, CORONA ऐसे करके क्रम कीजिएगा और बगल में लिखिए 1 2 3 4 5 6, है ना। और उसके बाद आप जब सी का मान देखिएगा, सी का मान होता है 3, ओ का मान होता है 15, आर का मान होता है 18, ओ का मान होता है, एन का मान होता है 14 और ए का मान होता है 1। ये टोटल को जोड़िएगा तो 66 निकलेगा और टोटल अक्षर है 6 6 6 6। बहुत बड़ा साजिश है मेरे प्रियो इस 6 के पीछे। आपको बताना चाहता हूं 11 नंबर शैतान का होता है, 11 नंबर शैतान का होता है। और नवंबर 11 2019 को ये बीमारी को जो है ना वो सामने लाया गया, है ना। ये इसका असर शुरू हुआ। आप सर्च कीजिए मोबाइल में कि कोरोना कौन सी तारीख में आया, 11 नवंबर, और कौन सी तारीख में खत्म हुआ, 11 मई 2023 को असर खत्म घोषित किया गया। आप घर से निकल सकते हैं आप। हालांकि उसका प्रभाव फिर शुरू हो गया है जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप दोबारा आया। डोनाल्ड ट्रंप एक झूठा मसीह की संज्ञा में आता है, आपको मालूम होना चाहिए मेरे प्रियो। मैंने पहले भी आप लोगों को एक सीक्रेट सोसाइटी के बारे में बताया था। जो लोग हमारे साथ शुरू से बने हुए हैं, बहुत ही गंभीर जगह में हम हैं। शैतान के दांव से तुम अनजान नहीं हो, उसके षड्यंत्र से तुम अनजान नहीं हो मेरे प्रियो। जब इस शिक्षा को कल बांटा जा रहा था तो हमारे कुछ विश्वासी भाई लोगों ने याद किया कि पास्टर जी आपने सब बातों को तो बताया था, लेकिन हम लोगों ने उसको उतना ध्यान नहीं दिया, इसको नजरअंदाज कर दिया। अभी हम इनसे सीख रहे हैं। लेकिन मैंने बोला चलो बहुत अच्छा, ये तो सबूत के साथ आपके सामने आया। हम तो आप लोगों को कोई पीपीटी नहीं दिखा पाए, हम कोई स्क्रीन में आप लोगों को नहीं दिखा पाए, कोई वीडियो नहीं दिखा पाए, क्योंकि कुछ चीजें जो देखकर हम लोग सुनते हैं ना वो ज्यादा याद रहता है। अभी जो कुछ मैं आपको बता रहा हूं मेरे प्रियो, शायद यह बात आपको उतना याद भी ना रहे। तो आपको बताना चाहता हूं कि 11 अंक यहां पर कॉमन है। आपको मालूम है जब भी प्लेन क्रैश हुआ तो 11 नंबर सीट में जो बैठा था वो बच गया। आपको पता है मोदी जी का 11 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, है ना। 11 साल में कितने उतार चढ़ाव आया, सोशल मीडिया में देखिए क्या क्या हो रहा है। आपको पता है मोदी जी ने बोला है कि नई विश्व व्यवस्था का हम समर्थन करते हैं, समलैंगिक विवाह का हम समर्थन करते हैं, है ना, और आधी आबादी कम किया जाना है, इस बात पर हम समर्थन करते हैं। पहले मोदी जी बोले वैक्सीन लगाओ वैक्सीन लगाओ, अभी जो है ना वैक्सीन के द्वारा से जो रिएक्शन हुआ है तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो है ना जब बात को रखने के लिए बोला तो सरकार बोला इस मौत का जिम्मेदार हम नहीं है, वैक्सीन लगाना आपकी मर्जी था। अरे आप ही तो पकड़ पकड़ कर ले जा रहे थे, आप ही तो फरमान जारी कर दिए थे कि वैक्सीन नहीं लगाओगे तो तुम ड्यूटी पर नहीं आ सकते हो, तुम जर्नी नहीं कर सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम वो नहीं कर सकते हो। आज जब उसका रिएक्शन आ गया तो सरकार पल्ला झाड़ लिया। ये झूठ है, ये आप झूठ के साम्राज्य में है, आप शैतान के षड्यंत्र में फंस चुके हैं मेरे प्रियो। हम लोग ऐसे जगह में आ चुके हैं। अभी विश्व के तमाम बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, बड़े बड़े जो है ना धनवान लोग और सेलिब्रिटीज और भी लोग मेरे प्रियो, ये सारे लोग शैतान के मंसूबों को इस पृथ्वी पर पूरा करने में जोर लगा रहे हैं। ये पृथ्वी और स्वर्ग तुम पर हाय, इस प्रकार से मेरे प्रियो लिखा है तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े बेग से उतर आया है ना। बड़े बेग से क्या हुआ है, उतर आया है। मैं आपको उत्साहित करता हूं, आपको सावधान रहने की जरूरत है, बहुत प्रेयर की जरूरत है मेरे प्रियो, है ना।
तो ये जो चीज है ना दोबारा फिर जो है ना सामने लाया जा रहा है। किसी भाई ने लिख दिया इसको, है ना, कि टिक्की का परिणाम स्वरूप घायल या मारे गए लोगों के द्वारा दायर किए गए कुछ लिख रहा है। मैं आपको हर जाना भी नहीं देने के लिए तैयार है कुछ लोग इसके लिए। ये रिएक्शन होकर के लोग यहाँ वहां हार्ट अटैक होके मर जा रहे हैं, उसको ब्रेन स्ट्रोक हो जा रहा है, कुछ और फोड़े, कैंसर, एक प्रकार का कैंसर हो रहा है, बड़े बड़े फोड़े निकल रहे हैं उसका रिएक्शन में। अभी ये सारी चीजें चालू हो गई है। हम बहुत ही खतरनाक जगह में है। हे प्रियो, तुम शैतान के दांव से अनजान नहीं हो। शैतान दांव चलाता है, षड्यंत्र रचता है और तुम इससे अनजान नहीं हो। कुछ चीजों को सामने से बताया गया, कुछ चीजों को हम बताएंगे, पूरा नहीं, आप खुद ही सुनिएगा। अपने क्षेत्र में बुलाइए प्रभु के दास भाई अतुल मिश्रा जी को, ब्राह्मण परिवार से प्रभु को ग्रहण किए हैं। आप जानिएगा, हमारे लीडर, चर्च लीडर लोग भी नहीं जानते हैं बहुत सारी चीजों को, है ना, जो बाइबल में एक एक चीज को अगर आप खासकर जो चर्च लीडर हिब्रू और यूनानी को थोड़ा भी समझ पाया है वो बाइबल के बहुत सारे अर्थों को समझ पाएगा। हमें से कितने ऐसे सेवक लोग हैं मेरे प्रियो, बाइबल को यूं पढ़ करके निकल गए और वहां ठहर करके इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसको हिब्रू में क्या कहा जाता है, इसको ग्रीक में क्या कहा जाता है, हम लोग कभी खोज पड़ताल नहीं करते। इसके पीछे का तथ्य क्या है, बिना तथ्य जाने हम अर्थ को प्रस्तुत कर देते हैं। बिना तथ्य को जाने, है ना, हम अर्थ को प्रस्तुत कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर डॉक्टर रेणुका ने भी हमारा समर्थन किया। सब बातें सच है पास्टर जी, है ना। सही में मेरे प्रियो, हम लोग बहुत ही खतरनाक जगह में हैं, है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ भी जो है ना वो समझ लीजिए कि शैतान के कंट्रोल में है ना। बहुत सारे ऐसे नाम है जो मैं यहाँ पर अभी बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि हम ऑनलाइन मीटिंग में है। अभी ऑनलाइन मीटिंग में कल जब मेरे प्रियो ये सारी बातें हुई, इंटरनेशनल कॉल आने लगा उस भाई के पास, है ना। मैं कॉल नहीं उठाया, उनको धमकियां दी जा रही थी, है ना। तो आपको बताना चाहते हैं सारी चीजें चल रही है। हम ये नहीं बोलते कि बीमारी नहीं थी, कोरोना वायरस नहीं था, हम ये नहीं बोल रहे हैं, ये था, लेकिन ये इतना भयंकर जो रूप लिया है, इसको बनाया गया इस प्रकार से। ये वायरस जो है मशीन के ऊपर होता है, वो आदमी के ऊपर कैसे घुसा बताइए। यहाँ आपने तुरंत अभी पढ़ा कि जो वायरस होता है वो कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग सिस्टम को संक्रमित कर देता है ना। तो अगर आप अगर आप आगे पढ़ेंगे, अगर आप उस चीज को आगे पढ़ेंगे तो वहां पर आपको क्या मिलता है। वहां पर जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे, तो कोई सिस्टर जो है ना मदद कर रही थी ना वो पढ़ने में। वायरस का फुल फॉर्म जी, हिंदी में फुल फॉर्म वाइटल इंफॉर्मेशन जी। हाँ, वो तो हम लोग उसका सामान्य लक्षण क्या है, वायरस के कुछ सामान्य लक्षण क्या है। कंप्यूटर का धीमा होना, फाइलों का गायब होना या दूषित होना, कंप्यूटर का अचानक बंद होना या क्रैश होना, अज्ञात प्रोग्रामों का चलना। ये मानव शरीर के अंदर अब होना शुरू हो गया है। जो कंप्यूटर में होता था, ये वायरस मशीन के ऊपर होता था, ये वायरस आदमी के अंदर कैसे आ गया, ये करवाया गया है ना। ये डाला जा रहा है मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कंप्यूटर का धीमा होना, आपका लाइफ धीमा हो जाएगा। अचानक जो है ना आपके जीवन में बहुत सारी चीजें गायब होना शुरू हो जाएगा, आप दूषित हो जाएंगे, है ना। जैसे कंप्यूटर अचानक बंद हो जाता है, कई लोग खड़े खड़े गिर करके हार्ट अटैक होकर मर जा रहे हैं, है ना। क्रैश हो जा रहा है, लोगों का लाइफ खत्म हो जा रहा है, अचानक माइंड दूसरा टाइप का हो जा रहा है। इस वायरस के वजह से हो रहा है मेरे प्रियो। उस वैक्सीन का भी असर है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस वैक्सीन के माध्यम से मानव शरीर के अंदर एक बहुत ही खतरनाक साजिश को रचा जा रहा है। आपके शरीर को जो ना मशीन बनाया जा रहा है, आपको जानवर बनाया जा रहा है। क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार से वायरस से बचने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर को अपडेट करना महत्वपूर्ण है, वैसे ही आपको आत्मिक जीवन में मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका जो एंटीवायरस है उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया, उसका नाम यीशु मसीह है। अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को उसके कंट्रोल में जिस दिन आप दे देंगे मेरे प्रियो, और अपने सॉफ्टवेयर को, अपने लाइफ को जब आप अपडेट कर लेंगे परमेश्वर के साथ, दुष्ट आपके ऊपर कभी भी हावी नहीं हो सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, दुष्ट आपके ऊपर में कभी भी हावी नहीं हो सकता है। हालेलुया, अपने आप को अपडेट करिए। मैं आपको उत्साहित करूंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपने आप को। आप सुन रहे हैं हमारी बात? यस प्रकार का विषय में बातचीत कर रहा हूँ ना, यहाँ कुछ भी हो सकता है, जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये कोरोना वायरस जो है एक पेटेंट था,
और 2015 में अमेरिका में इस वायरस के लिए आवेदन दिया गया था और एक पूरा सबूत के साथ यहां पर बताया गया कि इसको पहले आवेदन दिया गया कि इसको हमको लाना है, फिर जो है ना पारित हुआ, है ना, और उसके बाद जो है ना इसको कब लाना है, कब तक ये बीमारी चलेगी, इन सब बातों को पहले ही से डिजाइन किया गया खाका है। ये दांव है, षड्यंत्र है मेरे प्रियो, ये पहले ही से, है ना। ये वायरस चलता नहीं है, उसको चलाया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, वायरस चलता नहीं है, वो चलाया जाता है। आपको बताना चाहते हैं, हमारे नाक में लगाम लगाया गया, अर्थात क्या लगाया गया, मास्क लगाया गया। बाइबल में एक वचन मैं आपके साथ खोलना चाहता हूं, यशाया 30 अध्याय उसका 28 पद, यशाया 30 उसका 28। क्या लिखा है वहां पर, 30 का 28। उसकी सांस ऐसी उमड़ने वाली नदी के समान है जो गले तक पहुंचती है। वह सब जातियों को नाश के सूप से फटकेगा और देश देश के लोगों को भटकाने के लिए उनके जबड़ों में लगाम लगाएगा। हाँ, देश देश के लोगों को भटकाने के लिए उनके कहां पर, जबड़ों में लगाम लगाया जाएगा। जैसे घोड़े को लगाम यहाँ लगाते हो ना, हमारे नाक और मुंह में, जबड़ों में जो है ना क्या किया गया, मास्क लगाया गया। आप देख रहे हैं, और एक देश की बात नहीं है, देश देश के लोगों को आपने और हमने भी लगाया, है ना। तो ये इसका कितना क्या परिणाम हुआ, सोच लीजिए क्या हुआ। उसके बाद अगर आप यशाया में 37 उसका 29 पढ़ेंगे तो क्या पाएंगे आप, इस कारण कि तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता और तेरे अभिमान की बातें मेरे कानों में पड़ी है, मैं तेरी नाक में नकेल डालकर और तेरे मुंह में अपनी लगाम लगाकर जिस मार्ग से तू आया है उसी मार्ग से तुझे लौटा दूंगा। तेरी नाक में क्या डाल करके, नकेल डाल करके। जब आपका टेस्टिंग चल रहा था तो नकेल घुसाया जा रहा था आपके नाक में, है ना। ऐसे टेस्ट नहीं है कोरोना तो भी कोरोना निकल रहा था, है ना। ऐसे नकेल घुसाया गया और मुंह पे लगाम, मास्क लगाया गया, है ना, जबरदस्ती। पिछले बार पुलिस ये सब चीज को किया था, इस बार आर्मी आएगा, रोबोटिक आर्मी आएगा मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूं, फिर एक बार ये आने वाला है, इस वायरस को फिर एक बार फैलाया जाएगा। लेकिन आपसे कहना चाहता हूं, डरिएगा मत, आपके पास एंटीवायरस है और उसका नाम यीशु मसीह है। आप डरिएगा मत, और आपको बस इतना कहना है कि वैक्सीन का आपको इस बार सख्त विरोध करना पड़ेगा, चाहे जान चले जाए, क्योंकि इस वैक्सीन के माध्यम से एक बहुत बड़ा दांव शैतान चलाने वाला है। मैं खुल करके इस मंच पर नहीं बोलना चाहूंगा, इस समय इस पर मैं खुल करके नहीं बोलना चाहूंगा। बस मैं आपको बताना चाहता हूं, लिखा है बाइबल में, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। यहाँ जो परीक्षा शब्द है मेरे प्रियो, इंग्लिश में एग्जाम होता है परीक्षा बोलने से, लेकिन वहां पर इंग्लिश में एक्चुअल में जो अनुवाद आया वो टेस्टिंग है, टेस्टिंग, ताकि जब टेस्टिंग किया जाए आपको तो आप बच सको, है ना। तो बहुत बड़ा साजिश है। मैं आपको शुरू में जो वचन बताया कि शैतान के दांव से तुम अनजान नहीं हो, वो एक अनजान जो है ना, ये सारी चीजें हो रही है मेरे प्रियो, और शैतान ने एक नापाक मंसूबा पाल करके रखा हुआ है हमारी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए। मैं बहुत सारी चीजें जो टेक्नोलॉजी वाली बातें हैं जो है ना, इन सारी बातों को इस समय मैं यहाँ पर नहीं रखना चाहता हूँ, क्योंकि शायद कुछ बातें सरकार के खिलाफ हो सकता है यहाँ पर, इसलिए मैं अभी नहीं रखना चाहता हूँ। प्रभु सबको माफ करे, सद्बुद्धि प्रदान करे, प्रभु का नियंत्रण उनके जीवन में हो। मैं खुल करके, क्योंकि इस बात के लिए परमेश्वर अलग अलग लोगों को नियुक्त करके रखा है कि वो इस विषय पर लोग बात करें। प्रभु ने अपने दास पास्टर अतुल मिश्रा जी को इस बात के लिए उभारा, और वो बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, और हर मामले में मैं अनुरोध करूंगा, उनके साथ बड़े बड़े डॉक्टरों की टीम जुड़ी हुई है। उन्होंने बताया कि जितने भी लोगों ने वैक्सीन का विरोध किया, टीका का विरोध किया, कोरोना नाम का कोई बीमारी है ही नहीं, इस बात का विरोध किया, ऐसे ऐसे डॉक्टरों के साथ उठते बैठते हैं, उनके साथ संपर्क में है। सारे वीडियोस उसने हमें दिखाए, कैसे उन लोगों ने महाराष्ट्र में इसके लिए एक रैली निकाली, कैसे इनके साथ 75 लाख लोग जुड़े हुए हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम साजिश के अंतर्गत हैं। शैतान ने अपने बुरी दृष्टि लगा दी है पूरे दुनिया के ऊपर में। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब शैतान ने अपनी बुरी दृष्टि प्रभु की ओर लगाई है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपनी अच्छी दृष्टि प्रभु की ओर लगा दीजिए, है ना। जब शैतान ने अपनी बुरी दृष्टि लोगों पर लगा दी है,
लोगों पर लगा दी है, आपके और मुझ पर लगा दी है, तो आप और मेरा दायित्व है कि हम अपनी अच्छी दृष्टि प्रभु की ओर लगाएं। जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ है। हालेलुया। जिनका हालेलुया। देखा, शैतान तो जो है ना हमारी और अपने बोलते हैं ना कि जो है ना हमको देखा, बुरा नजर से देखा, उसका बुरी नजर लग गया मेरे ऊपर में, हम लोग बोलते हैं ना। मेरे प्रिय, सच में शैतान जो है ना बुरी नजर लगा के रखा हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर शैतान ने बुरी नजर लगाया है तो आप अपनी अच्छी नजर से परमेश्वर को देख लो। जिस दिन आप उसको देखना शुरू कर दोगे ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर बोलेगा बेटा तुमने मेरी ओर देखा है, मैं शैतान को देख लूंगा। हालेलुया। आप प्रभु बोलेगा बेटा मैं तेरी ओर से दुश्मन को देख लूंगा। परमेश्वर आपकी ओर है, परमेश्वर आपकी हिफाजत करेगा, परमेश्वर आपको बचा करके रखेगा। मैं आपको बोलूंगा बहुत सावधान रहिए, आने वाले समय में क्या क्या कानून पारित होने वाला है ना। यूएन एजेंडा क्या क्या होने वाला है, यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत जो एजेंडा तैयार किया गया, जितने भी G20 का सम्मेलन, G7 का सम्मेलन, G5 का सम्मेलन, जो भी हो रहा है, राजनीतिक नेता लोग आपस में जुट रहे हैं, इसमें मानव जाति का विकास की बात, उत्थान की बात, सुरक्षा की बात नजर आ रही है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं मेरे प्रिय एक साजिश मानव जाति के जीवन के लिए कर दिया गया है। सावधान हो जाइए। मैं बस आपको सावधान करने के लिए थोड़ा से जो है ना बातों को आपके सामने रखा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि शैतान जो है एक नापाक मंसूबा पाल करके रखा है। उसका नापाक मंसूबा क्या है? उसका नापाक मंसूबा है धोखा देना। शैतान लोगों को झूठ और भ्रम में डाल करके धोखा देता है। आज दुनिया में जो कुछ है मेरे प्रियो, ये एक धोखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारा चीज धोखा है, बहुत सारा चीज धोखा है। कोई इसका विरोध कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। एक उदाहरण देना चाहता हूं, फेयर एंड लवली आप लोगों ने देखा है? इसको लगाने से कितना दिन में गोरा होते हैं? हाँ, न्यू एडवर्टाइजमेंट में क्या देता है, सप्ताह भर में लगाओ गोरा हो जाएगा। भैया अगर ऐसा था तो सारा फेयर एंड लवली जो है ना साउथ अफ्रीका वाले लोग अपने पास रख लेते, है ना। तो काले काले लोग जो है ना गोरे गोरे हो जाते। अरे हमने भी लगाया भाई, हम तो जैसे के तैसे रहे। अरे प्रभु ने जैसे बनाया है अच्छा बनाया, प्रभु को धन्यवाद। वो बोलता है ऐसे लगाओ तुम्हारा जो है ना गोरापन आ जाएगा, है ना। हमारे जो है ना हमारी माताएं और बहनें जो है ना कपड़ा, व्हाइट कपड़ा में जो गंदा लग जाता है, यूं घिस घिस करके ब्रश लगा करके साफ कर रही है। खैर अभी तो ये आ गया है, वॉशिंग मशीन आ गया, फिर भी जो है ना जरूरत पड़ जा रहा है। यहाँ तो ऐसा साबुन लगाया, शक किया तो बात चौंक गए। ये भ्रम नहीं तो क्या है? दुनिया में भ्रम फैलाया जा रहा है ना। अरे कोल्ड ड्रिंक्स पी करके कोई जो है ना बाइक चला करके पहाड़ में पहुंच जाएगा क्या, है ना, आंधियों से टकरा जाएगा क्या? अजीब अजीब चीजें नहीं दिखाया जा रहा है आपको? ये क्या तरीका है? दुनिया को धोखा दिया जा रहा है मेरे प्रियो, फिल्मों के द्वारा, मूवीज के द्वारा और न जाने किन किन बातों के द्वारा आपको भ्रम में डाला जा रहा है, झूठ को फैलाया जा रहा है। मीडिया तो झूठ का देवी है ना। मीडिया जो है ना वो खुद एक धोखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहते हैं, माफ कीजिएगा, जो रील में आप जो है ना आप एक्टिव है, रियल में आपका लाइफ कुछ और हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप मोबाइल के साथ जितना समय बिता रहे हैं, आप शैतान के नजर में आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आने वाले समय में कोई भी चीज आपका निजी बात नहीं रहेगा, सारी चीजें उसकी निगरानी में रहेगी। आपका उठना बैठना, खाना पीना, डकार लेना, गैस छोड़ना, सारी चीजें उसके नियंत्रण में रहने वाली है। अभी आने वाले समय में दुनिया की सरकार क्या क्या नियम बनाने वाला है, आपके ऊपर थोपने वाला है। आप इस बात में जो है ना जब जान जाएंगे आप ना, आपके पांव तले जमीन खिसक जाएगी। ऐसे खतरे के जब समय में हम लोग अपना लाइफ जी रहे हैं मेरे प्रियो, तो शैतान का नापाक मंसूबा वो धोखा देने में एक्सपर्ट है। शैतान लोगों को झूठ और भ्रम में डाल करके धोखा देता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो झूठ परोसता है, वो भ्रम लेकर के आता है और लोगों को धोखा देता है। दूसरा काम उसका है बदनाम करना। वो क्या करता है, उसका जो है ना नापाक मंसूबा क्या, उसका दाव क्या है, बदनाम करना। वो परमेश्वर के लोगों पर झूठे आरोप लगाता है, सच्चे लोगों पर झूठे आरोप लगाता है और उन्हें दोषी ठहराने की कोशिश करता है ना। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो परमेश्वर के कामों में बाधा डालने वाला है। शैतान परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर की सेवा करने से रोकने और उनके विश्वास को कमजोर करने की कोशिश करता है। आपके साथ भी हुआ है,
है ना, कि आप सत्य के साथ चले नहीं। आप आज झूठ को सत्य बना करके परोसा जा रहा है और लोग उसके साथ खुश है मेरे प्रियो। कैसे लोग झूठ की जिंदगी जी रहे हैं, है ना। हम अगर बहुत गहरा गहरा मेकअप करके बाहर निकलते हैं और लोग हमारे रूप को देखते हैं तो वाह क्या खूबसूरत लड़की है, थोड़ा देर के जब मेकअप उतरता अरे झुर्रियां भरी पड़ी थी। तो ये झूठ लेकर के हम नहीं घूम रहे हैं, झूठ के दुनिया, है ना। हम लोग सोशल मीडिया में अपना ऐसा ऐसा फोटो डाल दिए, फेसबुक में बुढ़ा भी जवान वाला फोटो डाल दे रहा है ना। तो आदमी धोखा खा जा रहा है। ऐसे ऐसे ऐप है मेरे प्रियो, आप जो अपने फोटोज खूब डाल रहे हैं ना, ये सारी चीजें शैतान कलेक्ट कर रहा है। एक बहुत बड़ा कंप्यूटर जिसको द बिस्ट बोला जाता है, एक पशु, एक शहर कितना बड़ा कंप्यूटर में हमारा सारा डाटा वहां पर चोरी किया जा रहा है ना। सारा डाटा को वहां सीज किया जा रहा है मेरे प्रियो। क्योंकि अगर आप देखें तो वायरस का फुल फॉर्म जो वहां पर आप लोगों ने अभी पढ़ा मेरे प्रियो, उसमें जितने भी आपके जो सूचना तंत्र है ना, उसको जो है ना क्या किया जाएगा, सीज किया जाएगा, उसको सीज किया जाएगा। आपका जो आपके जीवन का या आपका जो भी कुछ चीजें हैं, वो सारी चीजों को मेरे प्रियो उसको सीज किया जाएगा। वायरस का फुल फॉर्म यही निकल रहा है ना। जो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज, आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा इसको, ये आम बात नहीं है ना। तो शैतान एक बहुत बड़ा जो है ना साजिश रच चुका है और वो परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के जो है ना लोगों को धोखा देगा और जो है ना बदनाम करेगा और परमेश्वर के कामों में बाधा डालेगा, वो पाप में फंसाएगा, वो लोगों को पाप करने के लिए प्रेरित करेगा, उन्हें पाप के बंधन में फंसाने की कोशिश करेगा। मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर से दूर करने का साजिश रचेगा। शैतान लोगों को परमेश्वर से दूर करने और उन्हें नरक की ओर ले जाने की कोशिश करता है। ये शैतान है कौन? परमेश्वर ने स्वर्गदूत को बनाया था, आपको मालूम होना चाहिए, स्वर्गदूतों को बनाया था। तब उनमें से प्रधान स्वर्गदूत ने पाप किया और वो पवित्र पर्वत पर रहता था, आपको मालूम होगा, वो पवित्र पर्वत पर रहता था और उसने घमंड में आकर परमेश्वर के स्थान, शॉर्टकट में बता दे रहा हूं, परमेश्वर के स्थान को प्राप्त करने की बुरी इच्छा की, जिस पाप के कारण उसे जो है ना, जिसका नाम लूसीफर था, गिरा दिया गया, है ना, गिरा दिया गया और ये इब्लिस कहलाया। बाद में वो इब्लिस हो गया, शैतान हो गया। उसके साथ उन तमाम स्वर्गदूतों को भी नीचे गिरा दिया गया जो उसके साथ थे। यजकेल 28 अध्याय आप पढ़ लीजिएगा, है ना। यजकेल 28 का 13 और 14 पद में इस बात को हम लोग पाएंगे। थोड़ा से उसके बारे में भी जान लीजिए। अपना शत्रु को नहीं जानिएगा तो सामना कैसे करिएगा आप? हम जानते हैं हमें परमेश्वर के बारे में ही जानना चाहिए, लेकिन दुश्मन कौन है वो भी तो जानना है ना। अगर आप दुश्मन की साजिश को नहीं समझ पाएंगे तो कैसे बचेंगे आप? इसलिए सब बातों की जानकारी रखनी जरूरी है ना। तो क्या लिखा है यजकेल 28 का 13-14 में? तू परमेश्वर के अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण मानिक, पगराग, राग, हीरा, फिरोज, सुलेमानी मणि, यह सब नील मणि, मरकद और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुलिया तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। आमीन। आप देख रहे हैं, ये शैतान इतना बड़ा इसको पदवी दिया गया था, लेकिन इसके साथ हुआ क्या? थोड़ा सा देखते हैं यशाया 14, चलिए 14 अध्याय जाते हैं यशाया में और उसका 12 पद हम लोग देखते हैं। 14 का 12। ये भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है? उसको गिरा दिया गया, वो गिरा हुआ स्वर्गदूत है, उसको गिराया गया है ना। उसके वैभव और सारंगियों का शब्द को अधोलोक में उतारा गया मेरे प्रियो, और कीड़े उसका बिछोना और केचुए उसका ओढ़ना हो गया। उसके बारे में लिखा है भोर के चमकने वाले तारे। शैतान का यह नाम है, शैतान का नाम है भोर का तारा, शैतान का नाम है बालजबूल, शैतान का नाम है संसार का राजकुमार, शैतान का नाम है संसार का ईश्वर, शैतान का नाम है चोर, शैतान का नाम है कुत्ता, शैतान का नाम है सुअर। बाइबल में है,
मेरे प्रियो, अभी इतना वक्त नहीं है कि हम इस चीज को खोल खोल कर आपको बताएं। तो शैतान काम करता है, उसके काम करने के तरीके क्या है ना? उसके काम करने के तरीके क्या है? सबसे पहली बात, यूहन्ना 8:44, सबसे पहली बात, शैतान के काम करने का तरीका, काम कैसे करता है वो, क्या करता है वो। मैंने थोड़ी देर धोखा के बारे में बताया, थोड़ा संदर्भ के साथ अब हम बात करते हैं। यूहन्ना 8:44, जी यूहन्ना 8:44। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरना झूठ का पिता है। हाँ, आप देख रहे हैं मेरे प्रियो, यीशु मसीह यहाँ पर लोगों को प्रचार कर रहे हैं कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये 8 अध्याय है मेरे प्रियो, जहां पर यीशु मसीह लोगों को बता रहा है, यदि तुम मेरे वचन पर बने रहोगे तो तुम मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। लेकिन ये सारे यहूदी लोग बोलते हैं कि हम लोग कभी कभी किसी के दास नहीं हुए और आप हमें आजादी की बात बोल रहे हैं। आप पूरा 8 अध्याय देख लीजिएगा, ये बात यीशु मसीह 32 पद में बोले और 33 पद में लोग बोल रहा है कि हम लोग कभी किसी का गुलाम नहीं हुए, हम लोग अब्राहम के वंश है। अरे तो तुम्हारा चाचा वहां पर मिस्र देश में था क्या, है ना? जो मिस्र देश में और रोम के गुलामी में कौन है, ये लोगों को मालूम नहीं है। और बोलता है कि हमें आप स्वतंत्र होने की बात बोलते हैं, हम लोग कभी किसी का गुलाम नहीं हुए। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है, और दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। और मैं जानता हूं कि तुम लोग अब्राहम के वंश हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में नहीं है। मैं जानता हूं तुम में से बहुत सारे लोग मसीह है, बहुत सारे लोग चर्च जाने वाले हैं, तो भी आपके अंदर में परमेश्वर का वचन नहीं है। आज बहुत सारे मसीहों के अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है, आज मसीह का गुण नहीं है लोगों में। तो कौन सा मसीह है भाई, मुझे बताइए? वो झूठा मसीह है। और झूठा मसीह का मतलब क्या है? एंटी क्राइस्ट, वो मसीह का विरोधी है। चर्च के लोग ही एंटी क्राइस्ट है, बाहर के लोगों को हम क्या कहें, वो तो अनजान है। लेकिन आज हमारे लोग ही मेरे प्रियो मसीह का विरोधी है। और आगे अगर हम देखेंगे तो वहां पर आगे लिखा हुआ है कि मैं वही करता हूं जो अपने पिता के वहां देखा है, 38 पद, और तुम वही करते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। तब ये लोग क्या बोल रहा है पता है? हमारा पिता अब्राहम है। बाप रे, अपना स्टैंडर्ड को और हाई कर रहा है। पहले बोला अब्राहम के वंश थे, अब ये लोग बोलता है हमारा पिता अब्राहम है। यीशु ने उसे कहा, यदि अब्राहम के संतान तुम लोग होते तो अब्राहम के जैसा काम करते। तो वो भी तो तुम्हारे जीवन में नहीं दिखाई दे रहा है। जानते हैं ये लोग स्टैंडर्ड और अपना हाई कर रहा है। और यीशु मसीह बोल रहा है, तुम लोग मुझे मार डालना चाहते हो, मैं तुमको सच्चाई बता रहा हूं, लेकिन तुम लोग मुझे मार डालना चाहते हो, है ना? तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हम बेविचार से नहीं जन्मे हैं, हमारा पिता परमेश्वर है। अब तो ये लोग परमेश्वर के पास पहुंच गया, ये यहूदी लोग। ये पूरा 8 अध्याय को पढ़िएगा, बड़ा खतरनाक है। मैंने कई अपने ऑफलाइन मीटिंग में इस बात का प्रचार किया। ये लोग बोलने लगा, अब हम लोग परमेश्वर का संतान है। अरे अभी तो अब्राहम बोल रहा था, अभी परमेश्वर के पास पहुंच गया, है ना? तो बोलने लगा, अगर तुम लोग परमेश्वर तुम्हारा पिता है तो तुम लोग हमको क्यों नहीं समझ पा रहे हो, हमको क्यों नहीं जान पा रहे हो? मैं तो पिता की ओर से आया हूं, तुम लोग मेरी बात मानते। अब ये लोग फंस गया, अब ये लोग फंस गया, है ना? उसके बाद यीशु मसीह ने बोल दिया कि तुम लोग अपने पिता शैतान से हो। 44 पद, तुम अपने पिता किससे हो? शैतान से हो। क्लियर कर दिया, यहूदियों से बात कर रहा है वो, आप समझ रहे हैं? और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आराम से हत्यारा है और सत्य में स्थिर नहीं है, क्योंकि उसमें सत्य नहीं है। और जब झूठ बोलता है तो स्वभाव से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है, वरन झूठ का पिता है। शैतान झूठ बोलता है और संदेह पैदा करता है। बाइबल बताती है कि शैतान झूठा है, बल्कि झूठ का पिता है। उसने प्रारंभ से ही हवा से झूठ बोलकर के उसे पाप में गिराया था। अदन की वाटिका से शुरू किया था, 6000 वर्षों से मेरे प्रियो वो झूठ के साथ खड़ा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, और वह तब से आज तक झूठ बोलता आ रहा है। इसलिए जब किसी व्यक्ति के अंदर यदि दुष्ट आत्मा आता है तो उसे सताता है, तब उस व्यक्ति से अर्थात शैतान से बातें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो झूठ बोल करके मैं उस व्यक्ति की आत्मा हूं बोल करके वहां पर वो विराजमान होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो भ्रम डालता है। आपको डांट करके निकालना है ऐसी आत्माओं को, ना कमांड करना है, निकालना है उसको, है ना? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान अविश्वास में हमको धकेलता है, अविश्वास में हमको धकेलता है। इब्रानियों 3:12 थोड़ा सा देख लीजिएगा। इब्रानियों 3:12 शैतान कैसे कार्य करता है। इब्रानियों 3:12
क्या लिखा है? चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। देखिए, चौकस रहो, लिखा है तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीविते परमेश्वर से दूर हटा न ले जाए। ये जो कौन है? ये जो शैतान है मेरे प्रियो, ये जो शैतान है। चौकस रहो, आपके अंदर अगर बुरा मन हो गया ना तो शैतान इसी बुरा मन को इस्तेमाल करेगा। अगर आपके अंदर कड़वी बात आ गई ना तो शैतान इसी बात से आपको इस्तेमाल करेगा। कुछ भी क्लू उसको मिल गया, कुछ भी छेद उसको मिल गया, वहां से वो आपको परमेश्वर से दूर हटा ले जाएगा। वहां से उसका काम है अविश्वास की ओर धकेलना। चौकस रहो, सावधान, मसीह का गुण को अपनाइए, आत्मा के फल से भरिए। हम लोग चंगाई दे दे, चंगाई दे दे, प्रभु मुझे आत्मा का फल दे दीजिए। कोई तो बोले, हम लोग सब बोल रहे प्रभु मुझे चंगाई का वरदान दे दे, प्रभु मुझे अन्य भाषा दे दे, प्रभु मुझे परख का वरदान दे दे। कोई नहीं बोलता आत्मा का फल दे दे। अरे वरदान से अच्छा फल मांगिए, फल आएगा तो अपने आप वरदान आ जाएगा। सबको वरदान चाहिए। हम ऐसा हाथ रखेंगे धड़ाम से लोग गिर जाए, हम ऐसा अन्य भाषा बोलेंगे। अरे बाइबल बताती है कि प्रेम सबसे बड़ा है, आत्मा का फल को बड़ा बताया गया वरदान से अधिक। आप कुरिन्थ की पत्री को पढ़िए, है ना, वहां पर लिखा आशा विश्वास और प्रेम तीनों स्थायी, सबसे बड़ा प्रेम है। और ये आत्मा का फल है प्रेम, और उसके अंदर 8 बातें होती है। मेरे प्रियो, हम में से कोई प्रेम नहीं मांग रहा है। हम लोग कोई सभा में जाते हैं और ये बोलते हैं प्रभु मुझे प्रेम से भर दे, प्रभु मुझे प्रेम से भर दे। कोई नहीं, सब क्या बोलता है? प्रभु मुझे सामर्थ्य से भर दे, शक्ति से भर दे। सब शक्ति मांग रहा है, सब सामर्थ्य मांग रहा है। प्रेम कौन मांगेगा? यीशु मसीह ने पतरस से बोला, पतरस क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? हाँ प्रभु। पतरस क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? हाँ प्रभु। पतरस क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? हाँ प्रभु। 3 प्रेम है यहाँ पर 3 प्रकार का प्रेम है, इरोस, फिलियोस और अगापे। इसका बहुत गहरा मीनिंग, अभी हम इस बात को यहाँ छेड़ेंगे तो बहुत लंबा विषय हो जाएगा। मैं आपको सावधान करना चाहता हूं, शैतान का दांव हम पर ना चले, इसलिए तुम उसकी युक्तियों को समझो। वो कैसे युक्ति कर रहा है इस बात को समझो मेरे प्रियो, है ना। तो मैं आपको उत्साहित करता हूं, शैतान अविश्वास की ओर हमको ढकेलता है। आप सतर्क हो जाएं। शैतान का उपचार, संदेश का उपचार क्या है? संदेश का उपचार यदि परमेश्वर के वचन के द्वारा ना किया जाए तो वह अविश्वास की ओर ले जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान पहले लोगों के मन में परमेश्वर के वचन और उसकी प्रतिज्ञा के प्रति संदेह पैदा करता है। जब भी कोई प्रचार होता है ना, तुरंत हम लोग सबसे पहले तुरंत हमारे मन में कई प्रकार का डाउट क्रिएट होना शुरू हो जाता है। शैतान कितना चालाक है देखिए। और उस संदेह को धीरे धीरे झूठी बातों से पक्का करते करते वह एक व्यक्ति को विश्वास से हटा ले जाता है और उसे अविश्वास के अंधेरे में ढकेल देता है, जहां उस व्यक्ति का नाश हो जाता है। संदेह करना बहुत बड़ी बीमारी है। संदेह करना समुद्र के लहर के समान लिखा है बाइबल में मेरे प्रियो होते हैं। आपको शैतान संदेह के घेरे में डालना चाहता है। इन दिनों दुनिया में बहुत सारी चीजें संदेह के घेरे में है, समझ में नहीं आ रहा क्या होगा क्या नहीं होगा। संदेह के घेरे में हम लोग हैं, आगे क्या होगा आगे क्या नहीं होगा, इस बात की चिंता में हम लोग हैं। और जो विश्वास होना चाहिए प्रभु पर कि हमको प्रभु पर विश्वास है, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, जो भी होगा अच्छा होगा, हमारा भरोसा उस पर नहीं है। आपके जीवन में जो बुराई है उसको भी प्रभु भलाई में बदल सकता है। अगर यूसुफ के साथ उसने किया है तो आपके साथ भी करेगा। उसने अपने भाइयों को बोला डरने की जरूरत नहीं है कि तुम लोगों ने मेरे साथ अन्याय किया और हम यहां पर पहुंच गए हैं। परमेश्वर ने इस बुराई को भलाई में बदल दिया। ये शायद परमेश्वर की योजना में शामिल है। आपके जीवन में कई बार दुश्मन खड़े हो जाते हैं, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। क्या जाने इस दुश्मन के माध्यम से आप जो है ना दोस्त को समझ पाएंगे। दुश्मन होगा तभी तो अच्छा दोस्त को आप समझ पाएंगे। दुश्मन नहीं होगा तो कौन दोस्त होगा उसका पता कैसे चलेगा, है ना। कई बार दुश्मन होता है, शत्रु होता है, तो हमारा विश्वास भी होता है। वहां हम परमेश्वर के साथ होते हैं। जब सब कुछ नॉर्मल होता है तो आप कहाँ होते हैं? आप जो है ना पार्क में होते हैं, आप जो है रेस्टोरेंट में होते हैं, आप जो है ना घूम रहे होते हैं, आप जो है ना मनोरंजन में होते होंगे, आप फिल्मी दुनिया में हो रहे होंगे, जश्न मना रहे होंगे, लालसाओं में होंगे। लेकिन जब समस्या होगी तो कहाँ होंगे? प्रभु के दरवाजे पर होंगे। अच्छा है ना समस्या हो ना। शैतान कितना चालाक है मेरे प्रियो, वो काम करता है। वो विश्वास, मैंने बताया कि वो दोष लगाने का काम करता है
है ना। प्रकाशित वाक्य 12:10, मैंने बोला आप वचन के साथ हम बात करेंगे। प्रकाशित वाक्य 12:10 में लिखा है शैतान का काम दोष लगाना है। समय को बचा रहे हैं आप क्योंकि समय ज्यादा नहीं है, 9 बजे तक की मुझे बोलना है। शैतान का काम दोष लगाना है। इस तरीके से वो चाहता है कि कोई भी व्यक्ति स्वर्ग राज का वारिस ना बन सके, कोई व्यक्ति स्वर्ग राज का वारिस नहीं बन सके। उसने अय्यूब पर भी दोष लगाया, उसने अय्यूब पर दोष लगाया और क्या बोला, क्या वो तेरा भय बिना लाभ के मानता है? परमेश्वर को बोल रहा है। अरे उसके पास है बोल के मान रहा है, नहीं तो नहीं मानेगा, वो अच्छा नहीं है। परमेश्वर सीधा बताना चाह रहा है परमेश्वर को, अय्यूब के बारे में ऐसा बात कर रहा है। क्या वो तेरा भय बिना फायदा के मान रहा है? अरे उसको फायदा हुआ है तभी तो, है ना। हमें बताया जा रहा है कि हम मसीह में इसलिए आए क्योंकि हमको प्रलोभन दिया गया, पैसा दिया गया। आप में से कितने लोगों को पैसा दिया गया विश्वास करने के लिए, यीशु मसीह में आने के लिए? बताइए। अभी तक इस बात का कोई प्रमाण नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, कोई सबूत नहीं है। लेकिन किस प्रकार जो है ना हम सताए जा रहे हैं, सोच लीजिए, है ना। वह आज भी विश्वासों के विरुद्ध में दोष लगाता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। और किसी भी रीति से एक व्यक्ति के विश्वास पर वो आघात करना चाहता है, आपके विश्वास पर आघात करना चाहता है, ये उसका काम है। पहला यूहन्ना 3:8 पढ़िएगा, पहला यूहन्ना 3:8, पहला यूहन्ना 3:8, पहला यूहन्ना 3:8। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। आमेन, आमेन। एंटीवायरस है यीशु मसीह। अगर वायरस आया तो एंटीवायरस तो आपके पास है ही। अगर इस एंटीवायरस, जो लोग इस एंटीवायरस के साथ रहा वो लोग बच गया। मैं कल एक डॉक्टर से बात कर रहा था और डॉक्टर को मैंने बताया कि ऐसा 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 हमारे यहाँ टीचिंग चल रहा है ना। बोला बहुत बढ़िया है सर। हमने बोला आप इसके विषय में क्या सोचते हैं? बोलता है मैं भी आप जो बोल रहे हैं उसका समर्थन करता हूँ। बोलता मैं तो कोरोना में पूरा घूमा, बिना मास्क का घूमा, इलाज किया, और जानते हैं जो लोग हॉस्पिटल गए वही मरा, जिसका घर में इलाज हुआ वो बच गया। आंकड़ा यही बता रहा है, आप निकालिए आंकड़ा। जो हॉस्पिटल गया सब के सब मरे। जो दवाइयां डाली गई वो कितना सही था नहीं था, उन लोगों का ब्लड को क्लोट कर दिया, जमा दिया हार्ट में, मस्तिष्क में, है ना। ये सारी चीजें हुई है मेरे प्रियो। अभी जब इटली में पहला पोस्टमार्टम किया गया ना, तब समझ में आया कि कोरोना बीमारी से क्या हो रहा था। इसका इलाज संभव था बहुत आसानी से, लेकिन इतना बड़ा उसको जो है ना एक अलग रूप दे दिया गया। बहुत सारी चीजें छुपाई गई आपसे, बहुत खतरनाक है मेरे प्रियो। मैं आपको सावधान करना चाहता हूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल बताती है जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से पाप करता आया है, यानी शैतान पाप करवाता है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। वो हजारों वर्षों से लोगों को पाप में गिराने के लिए वो जो है ना अभ्यस्त हो चुका है। उसे मालूम है कौन किस पाप में गिर सकता है। शैतान को पता है कौन कौन से पाप में गिरेगा। इसलिए कभी भी स्वयं पर घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि हमेशा परमेश्वर पर भरोसा करते हुए उसके वचन में जड़ पकड़ते हुए हमको बढ़ते रहना चाहिए। कभी भी घमंड मत करिए मेरे प्रियो, किसी भी बात को लेकर के। प्रभु आपको चाहे कितना भी बढ़ा है, आत्मिक क्षेत्र में हो, प्रेयर प्रार्थना में भी आप बढ़ेंगे, तो कभी भी नया विश्वासियों के सामने ये मत बोलिए कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। कुछ लोग दिखाने के लिए सारी चीजें कर रहे हैं। आपको सावधान करता हूं, कभी भी किसी को नीचा मत दिखाइए, किसी बात को लेकर घमंड मत करिए। दीन बन करके प्रभु की महिमा करिए, नुक्ताचीनी बंद करिए, ईर्ष्या, लालच, इसके बारे में चुगली चपाटी करना बंद करिए मेरे प्रियो। ये शैतान करवाता है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं मतलब आप शैतान के कठपुतली बन चुके हैं अभी भी, है ना। तो आपको सावधान रहना है। शैतान का काम क्या है पता है? उस शैतान का काम, अगर आप मत्ती 13:27 पढ़िएगा तो एक बात ऐसा लिखा हुआ है, मत्ती 13:27 जी। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे, हाँ ठीक है आगे। हाँ, फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? जंगली दाने के पौधे वहां कहां से आए? मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके बीच में अच्छे बीज बोए गए, लेकिन वहां पर जंगली दाने भी निकल गए। कहां से हुआ ये? कैसे हुआ ये? आज हर चर्च में प्रॉब्लम है। आज हर चर्च में नमूना लोग हैं।
यीशु मसीह का 12 चेला में से एक नमूना था यहूदा इस्करियोती, और यीशु मसीह ने क्लियर बोल दिया, वो आम आदमी था ही नहीं। मैंने पहले अपने संदेश में, उस समय यूट्यूब में संदेश को लाया नहीं जा रहा था, इसलिए यूट्यूब में नहीं रहा वो वाला, यहूदा इस्करियोती के बारे में बातचीत किया। एंटी क्राइस्ट और यहूदा इस्करियोती के बीच में बहुत सारी समानताएं हैं, बहुत सारी समानताएं हैं। और यहूदा इस्करियोती के बारे में यीशु मसीह ने बोला है वो शैतान है, शैतान से था, वो आम इंसान नहीं था। आप बोलोगे कि नहीं नहीं यीशु मसीह के साथ चेला बन के कैसे यीशु मसीह उसको नहीं पहचान पाया? वो होना जरूरी था, है ना, ताकि उसके माध्यम से वो दुष्टों के हाथ पकड़ाया जाता और मार डाला जाता, और यीशु मसीह जी उठ करके बता देता कि मृत्यु का अधिकार मुझ पर नहीं है, और जो मुझ पर विश्वास करेगा उस पर भी मृत्यु का अधिकार नहीं होगा, वो भी जिएगा। और यही हमारे लिए प्यार एक तो अलग यूनिक बात है आपके और मेरे लिए। आप जो मसीह में विश्वास करते हैं तो लोगों को बताइए कि हमारा भी जो है ना धर्म ऐसा बोलता है वैसा बोलता है, तो बोलना आपके धर्म में ये बात नहीं लिखी हुई। हालांकि धर्म की परिभाषा अलग चीज है, लेकिन दुनिया ने इसको जो है ना बात रख दिया, ये धर्म वो धर्म। लेकिन आप बता सकते हैं कि वहां क्या मरने के बाद भी अनंत जीवन की कुछ गारंटी वाली बात लिखी है क्या? नहीं है मेरे प्रियो, दुनिया के किसी पुस्तक में नहीं है बाइबल को छोड़ करके। बाइबल का परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह बोलता है यदि तुम मर भी जाओ तो भी तुम जीवन पाओगे, क्योंकि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। वो मार डाला गया और जी उठा मेरे प्रियो, हालेलुया। आप उसके बाद हमारी बारी है, हम और आप, हमारी बारी है। यही विश्वास जो है ना बनाए रखिएगा और डरिएगा मत मेरे प्रियो। शरीर में सब कुछ होएगा, आपके शरीर में बहुत कुछ होगा मेरे प्रियो। आप इस सदी की चिंता मत करिए, इस खाल के नष्ट हो जाने के बाद भी हम परमेश्वर का दर्शन पाने वाले हैं। अय्यूब का उस वचन को याद रखिएगा, अय्यूब के इस वचन को याद रखिएगा, घबराइएगा मत। इन दिनों हमको डर को अपने अंदर से निकालना है ना। तो आइए प्रभु के आत्मा से भरिए, प्रभु के प्रेम से भरिए, फलों से भरिए। केवल वरदान मत मांगिए, प्रभु मुझे बुद्धि दीजिए, है ना, प्रभु मुझे आत्मा का फल दीजिए, मैं समझ पाऊं आपकी बातों को, है ना। हम लोग देखते हैं कि शैतान संगति से दूर करवाता है। यहूदा इस्करियोती के उदाहरण से हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार शैतान उसमें समा करके उससे प्रभु की संगति से दूर लेकर के चला गया। और जब वो संगति से दूर हुआ तो प्रभु यीशु को पकड़ने का षड्यंत्र करने लगा और विरोधियों के साथ मिलकर के धन के लालच में फंस गया और प्रभु यीशु के साथ विश्वासघात कर बैठा। और शैतान के चंगुल में आने के बाद वो आत्महत्या भी कर लिया, क्योंकि शैतान का मिशन यही है, शैतान का मिशन भी यही है, लोग मर जाएं। हाँ, वो चोरी करने, घात करने, नाश करने के लिए आया है। शैतान चुराता है, योना 10:10 में लिखा ये वचन तो आपको मालूम है। जिस प्रकार एक चोर रूप बदल करके छिप करके चोरी करता है, उसी प्रकार शैतान भी चोर के समान धोखा देता और हमारा विश्वास चुराता है। वैक्सीन के माध्यम से एक चोर को आपके शरीर में घुसा दिया गया है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, यह आम बात नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ, चर्चा में बार लेके आ जा रहा हूँ इस चीज को, लेकिन मैं नहीं करना चाहता हूँ चर्चा को। स्पेशलिस्ट लोग ही अगर इस बात की चर्चा करें तो बेहतर होगा। लेकिन आप सावधान रहिए, आने वाले समय में आपको जो है ना एक मशीन के रूप में ऑपरेट किया जाएगा। कोई भी चीज निजी नहीं रहने वाला है, आपको नियंत्रित किया जाएगा, सारी चीजों पर, आपके हर बात पर कंट्रोल किया जाएगा। मेरे प्रियो, आइए यीशु मसीह रूपी एंटीवायरस के सामने अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करिए। इस समय अगर कुछ वायरस घुस गया आपके लाइफ में, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसको अपडेट करना जरूरी पड़ता है, अपडेट करना होता है, एंटीवायरस डालना पड़ता है, तभी हम उस वायरस को, जो कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग को जो है ना क्रैश कर रहा है या नष्ट कर रहा है, संक्रमित कर रहा है, उसको रोका जा सकता है। आपके लाइफ को भी अगर इस प्रकार से जो है ना क्रैश किया जा रहा है, आपके लाइफ को संक्रमित किया जा रहा है ना, हम लोग देखते हैं संक्रमण हो गया, हम लोग बोला जाता है ना, तो कंप्यूटर को भी वायरस से संक्रमित किया जाता है, आपके लाइफ को भी मशीन की तरह वायरस डाल करके संक्रमित किया जा रहा है। और इसका एक एंटीवायरस है, उसका नाम यीशु मसीह है। मैं आपको 5 एंटीवायरस दूंगा इस समय। यीशु मसीह तो खैर है ही, है ना। ये पहला है यीशु मसीह, यीशु मसीह पर विश्वास करिए। यीशु मसीह आपके लिए सबसे बड़ा एंटीवायरस है ना। दूसरा एंटीवायरस है ना, जो आपके आत्मिक सॉफ्टवेयर को जो सही रखेगा, है ना, आपका जो ना कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को सही रखेगा। दूसरा एंटीवायरस है वचन, परमेश्वर का वचन का पालन करिए, ये एंटीवायरस है। अगर वायरस को लाया है तो एंटीवायरस आपको हम दे रहे हैं, है ना। वचन को ले लीजिए, परमेश्वर का वचन, बाइबल को पढ़ने और उसका अमन करने में शैतान के धोखे से बचा जा सकता है, मैं आपको बता दे रहा हूं। तीसरा जो है प्रेयर, प्रार्थना एक एंटीवायरस है, मैं आपको बता दे रहा हूं। जितना अधिक आप प्रार्थना करेंगे,
ये आपके अंदर प्रतिरक्षक क्षमता को बढ़ाएगा, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन को बढ़ाएगा। प्रेयर लाइफ, प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर से मदद और मार्गदर्शन मांगा जा सकता है। चौथा बात मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा एंटीवायरस होली स्पिरिट को ले लीजिए। पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने से शैतान के प्रभाव को रोका जा सकता है, उसको कम किया जा सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में लिखा है आत्मा के अनुसार चलो, प्रार्थना में तुम कभी कमजोर मत पड़ो, परमेश्वर का वचन का अनुकरण करो, बाइबल में लिखा हुआ है। और बाइबल में यह भी लिखा है कि शैतान का सामना करो। मैं आपको 5वां एंटीवायरस दे रहा हूं, शैतान से डरो नहीं, शैतान से लड़ो। लड़ना एक एंटीवायरस है, एंटीवायरस का काम ही लड़ना है। शैतान का विरोध करें, उसे अपने जीवन से दूर रखने के लिए दृढ़ संकल्प ले लीजिए मेरे प्रियो। ये एक एंटीवायरस है ना। तो यीशु आपके एंटीवायरस है, आपके लिए एंटीवायरस है। उस वायरस के खिलाफ यीशु, वचन, प्रार्थना, पवित्र आत्मा और सामना करना, लड़ना। वो तो चुराता है बहुत सारी चीजों को, आपका आनंद को चुराएगा, आपकी खुशी को चुराएगा, है ना। रात दिन वो इसी यत्न में लगा रहता है, घात लगाना, चोरी करना इसी का काम है ना। जीवन को नाश करता है वो, है ना। झील के पार गिराशिनों के देश में देखिए, एक व्यक्ति को हम लोग पाते हैं जो शैतान दुष्ट आत्मा से ग्रसित था, कपड़े नहीं पहनता था, है ना। क्या नहीं पहनता था? कपड़े नहीं पहनता था। आज जो हमारा जो ना, जो भाई बहन लोग जो कपड़े उतर जा रहे हैं, क्या उतर रहा है तुमको पता है ना। एक बहन को जब इस प्रकार से कपड़ा पहनी थी तो गुस्से से लाल पीला हो गई, है ना। कि ऐसा बोल रहे हैं आप, है ना, आपको तमीज नहीं है बात करने का। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपको वस्त्र दिए और आप जो है ना उस वस्त्र को जो है ना हटाने के लिए मांग रहे हैं। फिर से अदन की वाटिका में जाना है क्या? अदन की वाटिका में जाना है। आज पूरे दुनिया को लोगों ने जो है ना वो आदम और हवा वाली अदन वाटिका, जहां पर वो लोग नंगे थे, वैसा किया जा रहा है। आज जितना नंगापन उतना ही पब्लिसिटी, है ना। ये रील्स क्या है? नंगापन को लाने के लिए ही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान गिराशिनों के देश में उस व्यक्ति के अंदर में घुसा था तो क्या हो गया था? वो नंगा हो गया था, वो कपड़े नहीं पहनता था। आज कई लोग कपड़े उतारने के लिए उतारू हैं, बदन में कपड़ा नहीं रहेगा। परिवार और समाज से अलग वो व्यक्ति कब्रों में रहा करता था, ऐसे कई लोग परिवार अलग हट करके वो कमरे में चुपचाप पड़ा हुआ है ना। रील्स बना रहा होगा, अलग चुपचाप पड़ा होगा, मोबाइल से किसी के साथ सांठ-गांठ कर रहा होगा, न जाने क्या क्या कर रहा होगा। वो दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति पत्थर से अपने आप को मारा करता था, घायल करता था। यदि प्रभु यीशु अपने दया से समुद्र पार करके उसे नहीं बचाते मेरे प्रियो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं उसका पूरा जीवन शैतान के द्वारा भयानक रूप से नाश हो जाता है। मरकुस 5 अध्याय में आप जानते हैं इस बात को, 1 से लेकर के 20 पद में ये बात लिखा हुआ है। दुष्ट आत्माएं लोगों को नंगा कर रही है, दुष्ट आत्माएं लोगों को अकेला कर रही है, दुष्ट आत्मा लोगों को कब्रों तक पहुंचा रही है, दुष्ट आत्मा लोगों को बांध दे रहा है। समझ रहे बात को? आज एक टीचर, हमारी स्कूल की टीचर है, 15 लाख वो व्यक्ति मोबाइल गेम में हार चुका है। 15 लाख का कर्ज में चला गया ये लोग। वो रोते हुए बता नहीं रही थी बहुत दिन से, आज वो बता रही है। मैं क्या करूं सर, आप तो फूंकते हैं। वो बोली, हम बोले कौन बोला फूंकते हैं? नहीं, आप पानी में फूंक दीजिए बोला। उसका विश्वास ऐसा है, पानी में फूंक दीजिए। हमने बोले प्रार्थना करते हैं, है ना। आप विश्वास करते हो? मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा, है ना। आपका बेटा चंगा हो जाएगा, छुटकारा प्राप्त करेगा। शैतान कितना चालाकी से काम कर रहा है, हमारे बच्चों पर उसकी नजर है। हमारे बच्चों को समझाने चाहिए, बेटा ऐसा कपड़ा मत पहनिए, आंख इतराता है ना। सीधा जाता है, हमको ऐसा नहीं पहनना है, हमको टाइट जींस पहनना है, हमको शॉर्ट मिडी पहनना है। इसका मतलब है दुष्ट आत्माएं है ना आपके अंदर, जो आपको नंगा कर रहा है ना। फिर वो अकेले कमरे में रहना है, उसको एक पर्सनल कमरा होना चाहिए। शैतान जो है ना, कई लोगों को पर्सनल में ही ले जाता है, उसको अकेले में ले जाएगा, है ना। उसके दिमाग से खेलेगा, भ्रम में डालेगा। ये सारी चीजें शैतान कर रहा है। क्या इन सब बातों से हम परिचित नहीं? पौलुस बोलता है शैतान का दांव हम पर ना चले। क्या तुम उससे अनजान हो? तुम अनजान तो नहीं हो ना, उसके युक्तियों से अनजान तो नहीं हो ना। बुरे दिनों में शैतान की युक्तियों का सामना कर सको, इसलिए आत्मिक हथियार को ले लीजिए। शैतान हमारे अंदर वचन रूपी बीज को ले जाता है, पता है। यीशु मसीह ने उदाहरण दिया था बीज वाला सिद्धांत, तो कैसे बीज उठा लिया गया चिड़िया के द्वारा से, है ना। मेरे प्रिय, मैं बताना चाहता हूं कि शैतान जो है ना हमारे अंदर वचन को चुरा लेगा। अभी आप वचन सुन रहे हैं, अभी कितने लोग के अंदर से वचन गायब हो जाएगा,
आप थोड़ा देर में देखिए, खाना पीना जैसे चालू करेंगे घर में, तुरंत कुछ कुछ होने लग जाएगा, वचन गायब। ये शैतान का काम है। शैतान हमारे अंदर वचन रूपी बीज को क्या करता है, ले जाता है, गायब कर देता है। मरकुस 4:15 के वचन के अनुसार, मरकुस 4:15-17 के अनुसार। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको बहुत सावधान होना होगा। अगर अभी भी आप शैतान के युक्तों को नहीं समझे, तो आने वाला समय आपके लिए बहुत खतरा लाने वाला है। शैतान दुख लेकर के आएगा। अय्यूब के जीवन में शैतान ने दुख को लाया। शैतान प्रलोभन को लेकर के आएगा, है ना। शैतान हजारों वर्षों से लोगों को प्रलोभन और लालच देकर लोगों को उनके विश्वास से गिराता आया है और परमेश्वर के वचन को असफल करना चाहता है ना। मेरे प्रियो, उसने यीशु मसीह के पास जाकर उसकी परीक्षा लेना चाहा। प्रभु यीशु को सारी दुनिया का वैभव दिखाकर, उसका प्रलोभन दिखा करके बोला, हमको दंडवत करो, है ना। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसने कहा मुझे दंडवत कर, मैं तुझे सब कुछ सौंप दूंगा। वह आज भी प्रभु के विश्वासियों को ऐसे अनेक प्रकार के प्रलोभन दिखा देता है, अनेक प्रकार का प्रलोभन। और इसके लिए वो शाम, दाम, दंड, भेद सब का इस्तेमाल कर रहा है। लूका 4:3 के वचन के अनुसार सब बात का इस्तेमाल कर रहा है, हर तरीके का इस्तेमाल कर रहा है। इन दिनों शैतान और उसके लोग बहुत चतुराई से अपना काम कर रहे हैं और वो अपने एजेंडे में बहुत हद तक सामना कर जो है सफल हो रहे हैं। कौन कौन शैतान का जो है ना एजेंट के रूप में काम कर रहा है, आपको पहचानना पड़ेगा। सावधान हो जाइए। मैं आपको उत्साहित करता हूँ, शैतान का सामना करिए। कैसे करेंगे शैतान का सामना? शैतान का सामना कैसे करेंगे? परमेश्वर ने हमें शैतान से लड़ने के लिए हथियार दिए। यदि कोई भी व्यक्ति इन हथियारों का इस्तेमाल करता है, तब वह न केवल उस शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा सकता है, बल्कि उस पर वार करके उसे हरा भी सकता है। वे हथियार हम पाते हैं और वो इफिसियों 6 अध्याय में है। उसको धारण कर लीजिए, धारण कर लीजिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और ये जो एंटीवायरस मैंने आपको दिया है, इसके साथ रहिए, यीशु मसीह के साथ रहिए, वचन के साथ रहिए, प्रार्थना के साथ रहिए, पवित्र आत्मा के साथ रहिए और शैतान से लड़िए। ये 5 एंटीवायरस मैंने आपको दिया है ना। इसको लीजिए मेरे प्रियो, सुबह शाम दोपहर लीजिए। ये खुराक लीजिए आप, नहीं तो शैतान अपना खुराक आपको बना लेगा। आप वचन के साथ समय बिताइए, यीशु के साथ समय बिताइए, प्रार्थना के साथ समय बिताइए, पवित्र आत्मा के साथ समय बिताइए और हर दिन लड़िए। हर दिन आपकी लड़ाई है, संघर्ष में कभी विराम नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लिखा है मैंने विश्वास की कुश्ती लड़ी। पौलुस क्या बोलता है? कुश्ती लड़ी, लड़ना पड़ेगा। आप विश्वास में जब आते हैं उसी दिन आपका कुश्ती शुरू हो जाता है, फाइट शुरू हो जाता है। तो आपको लड़ना होगा। ये भी एंटीवायरस है। अगर आप लड़ने का मोड खत्म कर देंगे तो आप समझ लीजिए कि आप वायरस के प्रभाव में आ गए। लड़ने के मूड में रहिए, है ना। हर दिन आपको प्रेयर में लड़ना है। मैं आपको उत्साहित करूंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और आप शैतान पर विजय पा लेंगे। आमेन, हालेलुया। कहना तो बहुत अच्छी है, मैं आपको उत्साहित करता हूं। कुछ चीजें जो है ना आपको समझना पड़ेगा। प्रकाशित वाक्य, दानियल का पुस्तक, यजगल का पुस्तक, प्रभु से मांगिए कि प्रभु इसकी समझ खोल दीजिए। और अगर आप हिब्रू, यूनानी, इन सारी भाषाओं के थोड़ा सा जानकार होंगे या आपके पास जो मोबाइल पर है, तो आप उससे उसके अर्थों को निकालने का प्रयास कीजिए, उनसे उन अर्थों को निकालने का प्रयास कीजिए। बस इतना बता देना चाहता हूँ, विश्व की हर सरकार करप्ट हो चुकी है मेरे प्रियो, और सब शैतान के एजेंडे के लिए काम कर रहे हैं, शैतान के एजेंडे के लिए काम कर रहे हैं। मैं यहाँ आपको सावधान कर रहा हूँ, सतर्क कर रहा हूँ। अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। अगर आज आप सतर्क नहीं हुए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप खुद जिम्मेदार होंगे नाश होने का। कोई कारण नहीं, आप अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारेंगे। सत्य को जान करके अगर कोई जानबूझ करके पाप करे तो उसके लिए कोई जो है ना और बलिदान बाकी नहीं है। आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देता है। तो जानबूझ करके प्रभु से दूर हो जाइएगा, फिर आप कहीं नुकसान। अपने लोगों को सतर्क करिए, शैतान कैसे काम करता है। लोगों को नहीं तुरंत समझ में नहीं आएगा, क्योंकि शैतान के मनों में काम कर रहा है ना। और वैक्सीन के द्वारा से तो और दुनिया कंट्रोल में आ चुका है। सावधान। यहाँ मैं विराम दे रहा हूँ अपनी बातों को। फिर एक बार आपको बताना चाहता हूँ कि शैतान अलग अलग तरीके से काम करता है। मैंने बताया कि शैतान जो है वो झूठ बोलता है, संदेह पैदा करता है, अविश्वास की ओर धकेलता है, विश्वासियों में दोष लगाता है,
पाप करवाता है, संगति से दूर करवाता है, चुराता है ना, हमारे लाइफ में अच्छी चीजों को चुराता है, जीवन को नाश करता है, हमारे अंदर वचन रूपी बीज को ले जाता है, शैतान दुख लेकर के आता है, प्रलोभन देता है। ये शैतान का काम है। वायरस के खिलाफ एंटीवायरस मैंने आपको दे दिया है। इस एंटीवायरस में अभी भी आप जुड़े हुए हैं। जब आप प्राप्त संगति में है, ये एक एंटीवायरस आप ले रहे हैं, है ना। ये सारी चीजों को देखिए। अभी एक भाई ने, किसी ने जो है ना, उसका जो है ना फुल फॉर्म जो है ना हिंदी में यहाँ पर दिया है ना, उसका अर्थ को बताया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर आपको, ब्रदर अंकित। महत्वपूर्ण सूचना संसाधन जब्त, है ना, बहुत अच्छा हिंदी है शब्द है। आप महत्वपूर्ण सूचना संसाधन जब्त, वायरस समझ रहे हैं आप क्या है? आपका सारा महत्वपूर्ण चीज जब्त, आपका जीवन जब्त, आपकी खुशियां जब्त, आपका घूमना फिरना जब्त, है ना, आपका आपसे मेल जोल जब्त, आपका उठना बैठना जब्त। जब हम क्वारंटाइन हुए थे, जब हम घर में कैद थे, तो क्या क्या जब्त हुआ था आपका, है ना। आपकी खुशियां जब्त, आपकी हर सूचना जब्त, समझ रहे हैं? आपकी हर खुशी जब्त होगा, आपका प्राइवेसी जब्त, सारे महत्वपूर्ण चीजें जब्त हो जाएगी, सारे सूचना संसाधन जब्त। ये वायरस का मतलब है, समझ रहे हैं? वायरस का मतलब कोई बीमारी नहीं होता है, वायरस का मतलब सब कुछ जब्त, संक्रमित। ये मशीन के अंदर होता था, ये आदमी के अंदर घुसाया गया है। सावधान रहिए, है ना। तो ये इंग्लिश में सामने लिख दिया गया अभी, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज्ड, यही है वायरस। अब आप बताइए, आप अभी तक कहां थे? हम तो डर के जी रहे थे, है ना, डर डर के मर गए हम लोग, हमें गलत दवाइयां दी गई। अब सरकार बोलता है ना, तो हम वैक्सीन के 2 प्रकार का वैक्सीन था, क्या था? एक कोविशील्ड था और एक क्या था? कोविशील्ड और एक कोवैक्सीन, है ना। इसका भी स्टडी करिए आप लोग। ये वैक्सीन का जो सीसी को एकदम जूम करके देखिए, क्या लिखा हुआ है, समझ रहे हैं? वैक्सीन शब्द का मतलब आपको पता है? वैक्सीन शब्द का मतलब क्या होता है? हिंदी में टीका होता है, लेकिन ये वैक्सीन शब्द आया कहां से? लैटिन लैंग्वेज है, लैंग्वेज, लैटिन शब्द में इसका अर्थ, वैक्सीन का अर्थ क्या होता है पता है? वक्का वहां लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या होता है? लाल बछिया, गऊ, गाय। अरे आपको गाय बनाया जा रहा है। हम लोग किसी को भी जब उल्टा पुल्टा काम करते हैं ना, अरे गाय ने तो बोलते हैं कि नहीं। जानवरों का वायरस जो है ना, डीएनए आपके अंदर डाला जा रहा है, आपके डीएनए को चेंज किया जा रहा है, आपको पता भी नहीं। इसलिए इतना आदमी का दिमाग अलग अलग काम कर रहा है, पाप का लेवल बढ़ रहा है, क्योंकि डीएनए चेंज हो रहा है। अब आदमी इंसान जैसा व्यवहार नहीं कर रहा है, कुत्ता समझदार बन गया भैया। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने बोला है ना, यशाया 1 अध्याय जाइए, इस वचन ने मेरे जीवन को बदला था। जब मैं प्रभु में आया, यही वचन मेरे लिए जो है ना रेमा बना। 1 अध्याय में परमेश्वर ने बोला था उन लोगों को, इस्राएली लोगों को। 1 का 2 पद में लिखा है, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, यहोवा यूं कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया, उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवाद किया। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। जानवर पहचान ले रहा है, परमेश्वर नहीं पहचान रहा है, मनुष्य नहीं पहचान रहा है, माफ कीजिएगा। यहाँ पे लिखा, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता और मेरी प्रजा विचार नहीं करती। समझ रहे हैं? आपसे बेहतर तो जानवर हो गया, हमको जानवर बनाया जा रहा है। शैतान बोल रहा है इंसान को जानवर बनाएंगे। परमेश्वर देख, तो ये बेहतर चीज बनाया था ना, तूने बोला था कि अपने स्वरूप समानता बनाएंगे। आज अब देखिए हम इन इंसानों के साथ क्या करते हैं। कितना बड़ा षड्यंत्र में, दांव में हम फंसे हुए हैं, युक्तियों में फंसे हुए हैं। हे मेरे प्रियो, तुम शैतान के दांव से अनजान नहीं। पौलुस बोलता है 2 कुरिन्थियों शुरू वचन, याद कीजिएगा, आज का वचन मूल वचन यही था। उसके षड्यंत्र को समझिए, उसके दांव को समझिए, उसकी साजिशों को समझिए। हम जानते हैं प्रभु हमारे साथ। इस एंटीवायरस को अगर आप नहीं पकड़े हैं, तो समझ लीजिए आप करप्ट हो गए, क्रैश हो जाएंगे, आप खत्म हो जाएंगे आप। और इसी समय अपने सॉफ्टवेयर को, अपने स्पिरिचुअल सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लीजिए। अगर कोई चीज अपडेट नहीं होता है ना, तो काम करना बंद कर देता है। अपडेट करिए अपने आप को, अपडेट करिए।
समझ रहे हैं? अपने आप को अपडेट करिए, नीचे की ओर मत जाइए। हम नीचे की ओर जा रहे हैं, समझ रहे हैं आप? तो आप दुनिया तरक्की कर रहे हैं बोल रहे हैं ना, तरक्की नहीं है, उन्नति है। अगर ऐसा चलता रहा तो आप शैतान के प्रभाव में हैं, बच के रहिए, प्रार्थना में रखिए, मुझे भी याद रखिए दुआ में। ऐसी ऐसी बातों को जब मैं बोल रहा हूँ तो शैतान चुपचाप थोड़ी बैठेगा, वो तो कई प्रकार की बात लेकर के आएगा। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिए, मुझे भी आपकी प्रार्थना पास्टर जी, है ना जी। पास्टर जी, मैं भी अभी नई नई विश्वासी हूँ। मतलब प्रभु ने मुझे बहुत पहले भी प्यार किया, मतलब मैंने उनको छोड़ दिया, मैं उनको भूल गई, तो प्रभु ने मुझे हमेशा याद किया, हमेशा मुझे प्यार किया, है ना। तो मैं इस संडे को मैं चर्च जाना चाहती थी, है ना। मैंने सुबह जल्दी उठी, मैंने अलार्म लगाया, मैं जल्दी उठी, मैं कोठी में झाड़ू पोछा करती हूँ, साफ सफाई का काम करती हूँ। मैंने सीढ़ी में झाड़ू लगा रही थी मैं, तो मेरे एकदम से मैंने मतलब अपने मन में सोचा और मैंने कहा कि मैं आज जल्दी काम करूंगी, खत्म करूंगी और मैं टाइम से चर्च जाऊंगी। मैं ऐसे सोचा पास्टर जी, और मैं पता है कितनी बुरी तरह से सीढ़ियों से गिरी और मुझे इतनी चोटें आई और मैं चर्च नहीं जा पाई। तब मैंने जान ली कि मुझे शैतान ने रोक लिया। ये शैतान का काम है, देखते हैं कैसे शैतान योजना बनाता है। और अभी अलग तरीके से काम करते हैं। अब आप नहीं बोलेंगे कि आप चर्च पहुंच गए तो वहां पे एकदम चर्च के अंदर में भी शैतान काम कर रहा है। कहां से? हम तो अच्छा बीज बोए थे, ये जंगली बीज कहां से निकल गया भाई चर्च में? आप समझ रहे हैं? जी। तो आपको कितना सावधान रहना है। इसलिए आप मत सोचिएगा कि चर्च में सब सरदूत लोग रहते हैं। चर्च में सब सरदूत नहीं है, चर्च में बड़ा बड़ा भूत लोग भी है ना। तुम प्रेयर कीजिए, है ना। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रभु आप सबको बहुत के साथ आशीष प्रदान करे। और भी बहुत सारी चीजें हैं कहने को, बोलने को मेरे प्रियो, लेकिन ये समय इजाजत नहीं देता है। हम लोग समय के साथ बंधे हुए हैं। मैं विश्वास करता हूं कि वर्तमान हालात और परिस्थिति और समय को जान करके आप अधिक और अधिक प्रार्थना में रहेंगे और अधिक स्पिरिचुअल एंटीवायरस को आप लेकर के शैतान का सामना करेंगे। मैं विश्वास करता हूं और आप जो है कभी भी कमजोर नहीं पड़ेंगे। प्रभु यीशु के नाम से आप सबके लिए यही हमारी दुआ है। प्रभु आप सबके साथ हो, प्रभु आप सबकी हिफाजत करे, प्रभु आप सबको सुरक्षित रखे। हमारे लिए भी, हमारे मिनिस्ट्री के लिए, हमारी फैमिली के लिए दुआ करिएगा। प्रभु आप सबको आशीष करे। सबको मेरा मसीह सलाम, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। लोगों ने लिख अपनी बातों को बता दिया। अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। प्रभु आप सबके साथ, प्रभु आप सबकी हिफाजत करे। जी थैंक यू।